Hello everyone, I am Dr. Udar. I welcome you all in this new lesson. So last time we had covered the Euler's theorem and questions based on it. So next is the last topic in this unit, and that topic is perfect numbers. So what do we mean by perfect number? So perfect number क्या होता है कि जब हम उसके कोई नंबर है उसका पॉजिटिव डिवाइजर्स जो हैं अगर हम लें और उन पॉजिटिव डिवाइजर्स का हम सम कर दें तो वो डबल ऑफ द नंबर हो जाए। जैसे पहले ये डेफिनेशन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसको समझाता हूँ। ए पॉजिटिव इंटीजर n इज सेड टू बी परफेक्ट if n is equal to the sum of all its positive divisors excluding n। कहने का मतलब जैसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है 6, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डेफिनेशन को कि क्या कह रहा है वो। जैसे हमारा है n है 6, इसके डिवाइजर्स क्या क्या हैं 1, 2, 3 और 6। ये जो कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग n, तो 6 में हटा दूं तो बचे हुए इनका सम कर दूं 3 + 2 + 1, तो ये कितना आ रहा है 6। दैट इज इक्वल टू द नंबर itself. This is the meaning of this definition. I can reframe the definition other way around as well. So I can say that a number is perfect अगर मैं ये एक्सक्लूडिंग वाली कंडीशन हटा दूं, एक्सक्लूडिंग n, तो n को भी मैं इसके अंदर जोड़ दूं तो ये सिग्मा n क्या हुआ था इसमें, सिग्मा 6 कितना आ गया 12 आ गया। तो कहने का मतलब अगर मैं उस नंबर को भी ऐड कर दूं तो वो डबल हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एक नंबर जो है n वो परफेक्ट है अगर इसके सम ऑफ डिवाइजर्स, उसमें मैं एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, नंबर को भी ले रहा हूँ मैं, तो सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स जिसको हम सिग्मा n से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इटसेल्फ। वी कैन से इट इन दिस वे एज वेल। इसमें हम एक्सक्लूडिंग वगैरह सब एक्स्ट्रा कंडीशन हमने जो है वो हटा दी है। तो सिर्फ आपने सीधा सा क्या करना है कि इफ द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स दैट इज सिग्मा n is equal to twice of n, then we say that the number is perfect, as I have shown you that n is the smallest perfect number. अब अगर n आप जो है वो 28 लोगे, so you can find that it will also turn out to be perfect. तो ये देखिए इसके क्या क्या डिवाइजर्स हैं। देखिए जिसको प्लस करते हैं 14, 21, 21 और 7 28, नीचे वाले n का 28 हो गया और 28 वहाँ पे है। सो दैट मीन्स सिग्मा 28 हियर टर्न्स आउट टू बी 56। सो नेक्स्ट perfect number turns out to be 28. So this is the definition of perfect number. So I write, or I can say I take it from here, and the first 4 perfect numbers. So perfect numbers are denoted by capital P1, P2, so on. So first is 6, second is 28, third is 496, fourth is 8128. So from here it was conjectured, it was propounded कि देखिए जो फर्स्ट है वो यूनिट्स प्लेस तक रेस्ट्रिक्ट हो गया, सेकंड जो है टेंस तक, थर्ड जो है 100, फोर्थ जो है 1000। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि P1 में सिर्फ 1 डिजिट है, P2 में 2 डिजिट हैं, P3 में 3 डिजिट हैं, P4 में 4 डिजिट हैं। सो इट वाज कंजक्चर्ड दैट P5 जो आएगा
उसमें 5 डिजिट होंगी, एंड सो ऑन जो nth परफेक्ट नंबर होगा उसमें n डिजिट्स होंगी। एक तो कंजक्चर ये किया गया। दूसरा क्या किया गया कि देखिए आप पहले वाले में देखोगे यूनिट्स प्लेस जो है वो 6 है, दूसरे वाले में 8 है, फिर 6 है, फिर 8 है। सो अनदर कंजक्चर वाज दैट 6 and 8 वुड टर्न अप ऑल्टरनेटिवली, एक बार 6 आएगा, एक बार 8 आएगा, ऐसे करके चलेगा। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड आउट कि जो दोनों ही कंजक्चर हैं वो दोनों ही वैलिड नहीं है। जैसे ये मैं पहले P5 ले लेता हूँ और P6 भी ले लेता हूँ यहीं से। सो दोनों मैं ले लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए ये P5 आया और ये जो है P6 है। तो P5 में देखिए 5 डिजिट नहीं है और P6 में 6 नहीं है, तो इसका मतलब पहली कंजक्चर जो है वो वैलिड नहीं पाई गई कि जी P5 में 5 डिजिट्स होंगी। और सेकंड क्या थी कि 6 and 8 ऑल्टरनेट होते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, 8 आया, 8 के बाद फिर 6 आ गया, लेकिन अगले वाले में 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। सो दैट इज़ वाई बोथ द कंजक्चर्स वर नॉट फाउंड टू बी ट्रू। लेकिन इसमें एक जो है चीज़ पाई गई, वो अभी थोड़ी देर बाद मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, कि जो भी इवन परफेक्ट नंबर्स हैं उनके अंदर जो यूनिट्स प्लेस होगा वो 6 और 8 ही होगा। जरूरी नहीं वो अल्टरनेटिवली हो, बट यूनिट्स प्लेस पे हमेशा या तो 6 आएगा परफेक्ट नंबर में या 8 आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता, मे नॉट बी अल्टरनेटिवली। ये इसलिए उसमें इवन परफेक्ट में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और दूसरा, इवन परफेक्ट नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए वी विल फोकस ऑन इवन परफेक्ट नंबर्स। तो इसलिए यूनिट, ये हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर भी लिखा हुआ है परफेक्ट नंबर्स, उसके बाद इवन परफेक्ट नंबर्स। सो दैट मीन्स आवर फोकस वुड बी ऑन द इवन परफेक्ट नंबर्स। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। तो एक रिजल्ट ये है, मैं इसमें कुछ एक रिजल्ट्स लिखूंगा, प्रूफ किसी का नहीं करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट टू मच थियोरेटिक और टू मच एब्स्ट्रैक्ट। सो दैट इज़ वाई इन दिस केस आई विल ओमिट द प्रूफ्स एंड आई विल फोकस ओनली ऑन द क्वेश्चंस। सो पहला रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ ये, कि इफ़ 2 raised to power k minus 1 is prime for k greater than 1, then n of this form is perfect and every perfect number is of this form। तो कोई भी परफेक्ट नंबर होगा वो इस फॉर्म का होगा। एक रिजल्ट और है, वो जरा जो मैं बुक से ले लेता हूँ एक बार, दूसरा यहाँ से इसको मैं इंपोर्ट नहीं कर पाया, तो वो क्या है, स्टार लगा के लिख देता हूँ। वो क्या है कि इफ़ 1 + 2 + 2 square so on up to 2 raised to power k minus 1, if it is equal to p, is a prime number. If it is a prime number, then what we can say is that 2 raised to power k minus 1 into p, कहने का मतलब ये लास्ट वाली और ये, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो इज ए परफेक्ट नंबर। तो ये जो है ऊपर वाले जो रिजल्ट हैं इसी से ही हम इन्फर कर सकते हैं। तो p किस फॉर्म का है जी, देखिए 1 + 2 square so on up to 2 raised to power k minus 1। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसकी कॉमन रेशियो है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है k, सॉरी यहाँ पे 2k लिख दिया मैंने, k minus 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है k minus 1।
सो इट इज़ नथिंग एल्स बट 2 रेज टू पावर k माइनस 1, और ये 2 रेज टू पावर k माइनस 1 क्या है, ये प्राइम है। सो हमारे पास p इक्वल टू क्या आ गया, 2 की पावर k माइनस 1 एंड दिस इज प्राइम। ऊपर वाले रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ दिस इज प्राइम, अगर ये प्राइम है जो हमारे नीचे यहाँ पे अवेलेबल हो गया, तो n इक्वल टू, अगर मैं किस किस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको और p को, तो इसको हो गया ये और p कितना था हमारा 2 रेज टू पावर k माइनस 1। तो ये ऊपर की थ्योरम से देखिए जो है, तो क्या आ रहा है कि if this is prime then n of this form is perfect number। और यही हमारा जो ये रिमार्क था वो यही था कि अगर p इस फॉर्म का है तो 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू द p is a perfect number। So now let us come to another result। अगेन विदाउट प्रूफ, इसको मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई इस टाइप का प्राइम है, इफ a रेज टू पावर k माइनस 1 इज प्राइम वेयर a इज पॉजिटिव एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू 2, मतलब a जो है वो 2 ही हो सकता है और k भी प्राइम होगा। तो अगर कोई प्राइम इस फॉर्म का है कि a रेज टू पावर k माइनस 1 की फॉर्म का है, तो उसमें a जो है वो इनवेरिएबली 2 ही होना चाहिए और k जो है वो प्राइम ही होना चाहिए। इस लेमा का प्रूफ, मतलब इस लेमा का इस्तेमाल करके जो मैंने बिगिनिंग में बताया था कि इवन परफेक्ट नंबर खास पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो ये वो रिजल्ट इसके नीचे आता है कि क्या है जी, कि अगर कोई इवन परफेक्ट नंबर है तो उसका जो यूनिट्स प्लेस है वो 6 और 8 ही होगा। ये नीचे मॉडुलो में लिखा हुआ है कि मॉडुलो 10 लेंगे तो 6 और मॉडुलो 10 लेंगे तो 8। जरूरी नहीं कि वो अल्टरनेटिवली हों, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बट ये है कि यूनिट्स प्लेस पे वो 6 और 8 ही होगा। तो ये हमारी जो है थ्योरी डेवलप हो जाती है यहाँ तक कि परफेक्ट नंबर क्या है। शुरू के 4 5 6 परफेक्ट नंबर लिख दिए। एक थ्योरम 11.1 कि परफेक्ट नंबर ये इस फॉर्म का होगा अगर 2k माइनस 1 प्राइम है, और हर एक इवन परफेक्ट नंबर इसी फॉर्म का होगा। तो एक ये ध्यान रखना है कि इवन परफेक्ट नंबर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इवन परफेक्ट नंबर इसी फॉर्म का होगा। दूसरा कि अगर ये a की पावर k माइनस 1, दूसरा रिजल्ट, तीन ही रिजल्ट बताए इसमें, और मैंने जो, और तीसरा जो है कि इवन परफेक्ट नंबर के एंड में यूनिट्स प्लेस पे 6 और 8 ही होगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। सो आई स्टॉप हेयर। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with the discussion of the questions based on the perfect numbers. Till then, take care. Thanks for watching.